बात करें बिंदास बोल में आज हमारे खुद के बारे में, हम जिस समाज का हिस्सा है उस समाज के बारे में, उस भारत के बारे में जो भारत त्याग, समर्पण, बलिदान इसके लिए जाना जाता था। कहा गए हमारे ये गुण, हमारे दुर्गुण बढ़ने की इतनी ज्यादा चिंता नहीं है जितना हमारे ये सद्गुण हमसे दूर होते जा रहे हैं। इसका परिणाम देश भुगत रहा है, समाज भुगत रहा है। ब्रेक के पर जाने के पहले जैसे अशोक जी ने कहा था कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है हमें पता नहीं। बहुत बार देश के खिलाफ काम करने वाले देशद्रोही तत्व भी हमारे बाजू में रहते हैं, हम जानते नहीं, क्योंकि हम बहुत ही आत्म केंद्रित हो गए हैं। और ऐसा आत्म केंद्रित समाज किसी इतने बड़े राष्ट्र को कैसे एक रख सकता है, कैसे सुरक्षित रख सकता है, कैसे इसका स्वतंत्रता बरकरार रह सकती है, ये शायद ही रहेगी। ऐसे डर के कारण ही हम चिंतित हैं, इसलिए आपके सामने विषय लेकर आए हैं। क्या करना चाहिए? समस्या हम जानते हैं, समस्या की चर्चा हमने की। इस आखिरी ब्रेक में हम आपको उपाय पूछ रहे हैं। एसएमएस से आप ऐसे उपाय बता सकते हैं, कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। गेस्ट से भी हम इसी विषय पर बात करेंगे और कुछ एसएमएस उपाय के बारे में यहां पर आए हैं। एक एसएमएस है, नलिनी जाधव दिल्ली से लिखती है, आईपीएल के बारे में जो प्रतिक्रिया आपने दी इस पर जरूर अमल होना चाहिए था। उस दिन अगर श्रद्धांजलि नहीं दी गई तो कम से कम आज के मैच में तो ये दी जा सकती है। बहुत अच्छा, जाधव श्रद्धा दिल्ली से एसएमएस कर रही है। पूर्णिमा जाधव, ये भी शायद इनकी फैमिली मेंबर है, दिल्ली से एसएमएस कर रही है। इनका भी कहना है कि देश में जितने भी आयोजन, सार्वजनिक आयोजन होते हैं, ऐसी घटना के बाद वहां पर जरूर श्रद्धांजलि देनी चाहिए। इससे लोगों में जागरूकता के साथ साथ अपनापन भी आता है। एक और एसएमएस है, नलिन पाटिल, नितिन पाटिल नागपुर से एसएमएस कर रहे हैं कि देश के राजनीतिक पार्टियों को भी इसका जवाब देना चाहिए कि इस उपाय पर वो क्या सोचते हैं, उनके पास इसका क्या सोल्यूशन है। एक और एसएमएस हरिद्वार से है, एसएमएस लिखा है सैयद पी सैयद ने एसएमएस लिखा है और कहते हैं कि साधु संतों का जो मुद्दा आपने उठाया है, ऐसे आप काजी मुल्लाओं का भी मुद्दा उठाइए, उन्होंने भी इस मुद्दे पर क्यों मुंह नहीं खोला। बिल्कुल अच्छा, पी सैयद हरिद्वार से एसएमएस पे कहते। ऐसे कई एसएमएस आज आए हैं जो अपनी प्रतिक्रियाओं के साथ साथ उपाय भी सुझा रहे हैं। आपके उपाय भी क्या है, इसका हम यहाँ पर स्वागत करेंगे। अब अशोक जी के पास चलते हैं। अशोक जी, कार्यक्रम के अंत में क्या कहेंगे हम उपाय के दिशा में? अगर हम कहें कि 1 2 3 4 या हमारे प्रायोरिटी के मुद्दे होने चाहिए तो वो क्या हो सकते हैं? सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए देश। हमारे लिए देश प्रायोरिटी रहेगा तो बाकी सब चीजें उसके अनुसार हम लोग उसको निश्चित कर सकते हैं। और उसके लिए देशभक्ति और उसका सोर्स हो सकता है हमारे कोर्स के अंदर, हमारे पढ़ाई में हमारे बच्चों को शुरू से ही ये बताया जाए, इस देश का गौरवपूर्ण इतिहास बताया जाए, पाठ्यक्रम में वो बातें बताई जाए जिससे देश प्रेम बढ़े। देश प्रेम होगा तो बाकी सब कुछ होगा। हमको देश प्रेम ही, जैसा मैंने बताया, वो भावना होगी तो माता पिता भी अपने बच्चों को उसी प्रकार की शिक्षा देंगे। कोर्स में बात होंगी तभी वो इसी प्रकार से पढ़ाएंगे। देश प्रेम ही इसका एकमात्र हल है, इससे सब चीजें निकल के आएंगी। बिल्कुल। और इस मौके पर मैंने एक जो कविता पिछले दिनों की थी, ये आज मैं आपके सामने कुछ संक्षिप्त रूप में रखूंगा, जिसमें कविता के शब्द ये है कि ए भारत तुझे क्या हो गया है। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, ये कार्यक्रम मैं आज करूंगा ऐसा मुझे पता नहीं था। ये कार्यक्रम हम एक घटना के पार्श्वभूमि पर कर रहे हैं, लेकिन शायद भगवान ने कविता इसके पहले मेरे पास इसलिए भेजी थी कि आज के लिए ये उपयोगी हो। मैं ये इस शहीदों को, इन शहीदों को समर्पित करता हूं और देश को इसके द्वारा आह्वान करता हूं। कहता हूं, ए भारत तुझे क्या हो गया है। अत्याचार पे तुम मुंह खोलते नहीं, भ्रष्टाचार से तुम चिढ़ते नहीं, महंगाई से कहीं कुपोषित शक्तिहीन तो नहीं हो गया है। हे भारत तुझे क्या हो गया है। नक्सलवाद पे तू क्यों मौन है, आतंकवाद से तू क्यों आहत नहीं, देशद्रोहियों से तू क्यों लड़ता नहीं। पाकिस्तान और बांग्लादेश अब हर शहर में बस रहे हैं। हे भारत तुझे क्या हो गया है।
प्रांतवाद पे तू क्यों मौन है, जातीयवाद पे तू क्यों क्षीण है, मां के बलात्कार के बावजूद भी तेरा खून क्यों खोलता नहीं, क्या अशिक्षा के अज्ञान से मूर्ख या मीडिया के प्रचार से भटक गए हो, पहले से तो तुम ऐसे नहीं थे। ए भारत तुझे क्या हो गया है, ए भारत तुझे क्या हो गया है। अब हम चलते हैं एसएमएस देखते हैं प्रियंका के पास की एसएमएस की स्थिति क्या है। प्रियंका, अब हमारे पास एसएमएस के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें 99% लोगों की राय ये है कि समाज शहीदों को भूलता जा रहा है, जबकि 1% ये नहीं मानते हैं। हमारे दर्शकों ने आज कमाल किया है, अपना आत्म परीक्षण किया है और एकदम से 99% भी पता नहीं कौन, मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन कौन है जिसको ये विषय लगता है कि संवेदना नहीं होनी चाहिए। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आत्मचिंतन किया, अपने अपने अंदर के देशभक्ति को, कम हुए भाव को खुले मन से स्वीकार किया, अपनी असंवेदनशीलता जो है उसको संवेदनशीलता के साथ प्रकट किया। इस आभार के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और कार्यक्रम का अंत करते हैं ऐसे ही एक देशभक्ति पर गीत से जो हमारे संवेदनाओं को आवाज देता है। इस गीत के बारे में लता मंगेशकर जी ने क्या कहा है वो देखकर उनका गीत कार्यक्रम के अंत में देखते हैं। लता जी, मैं आपको बताऊं कि 33 वर्ष मैं ये गाना गाती हूँ और लोग, अगर जिस जगह मैं नहीं गाती हूँ वहां लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं दीदी एक मर्तबा वो गाना गाइए, ऐ मेरे वतन के लोगों। लोगों को इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। शहीद